अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मेरे चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है और इसके बॉडी पे क्या नुकसानात हैं, क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं डाइट के जरिए और क्या इसकी मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है। चलिए जी, एज यूजुअल मैं आपको बताती हूँ। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड जो होता है ये इसकी 2-3 वजूहात होती हैं। फर्स्ट वजूहात यही है कि अगर आपकी जीन्स में है, अगर आपकी फैमिली में है, मम्मी पापा को है, तो देन आपके यूरिक एसिड के शिकार हो सकते हैं। सेकंड, वो जिन लोगों का मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार होती हैं, जिनका मेटाबॉलिक रेट सही नहीं होता, वो हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन खाते हैं, डायबिटिक की मेडिसिन खाते हैं और इस मेडिसिन के खाने से भी इनका यूरिक एसिड हो जाता है। यूरिक एसिड जो होता है वो प्योरिटीज होती हैं जो हम डाइट खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, इससे जो प्योरिटीज होती हैं वो हमारी बॉडी में जाती हैं और हमारी जो बॉडी होती है वो खुद भी ऑटोमेटिकली प्योरिटीज बनाती है और ये हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद भी होता है। लेकिन जब इसकी मिकदार जो है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो देन ये नुकसान करता है। इसकी जो आम रूटीन में वैल्यू है वो 3.426 mg/dl होता है, मेल्स में होता है, और 2.426 mg/dl जो होता है फीमेल्स में होता है। जब ये इसकी जो मिकदार है वो 6 पॉइंट से ज़्यादा तजावज़ करनी शुरू हो जाए तो देन आपको यूरिक एसिड की तरफ जा रही है। और यूरिक एसिड जो होता है ये हमारे खून में शामिल हो जाता है और इसको क्या मेन इसकी क्या रीजंस हैं। इसकी रीजंस यही हैं, जो हमारी किडनी होती हैं वो सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं करते और ये हमारे ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। जो ही हमारे ब्लड में बढ़ता है तो मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट सिम्टम में क्या है, ये पाँव का जो अंगूठा होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी और वहाँ पे पेन होगी, क्योंकि यूरिक एसिड होता है वो छोटे जॉइंट्स में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे जॉइंट में अक्यूमुलेट होता है, वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, इसकी क्रिस्टल बनना शुरू हो जाती हैं। देन ये हाथों के जोड़ों में, हाथों की उंगलियों में भी इसकी क्रिस्टल बनना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगी, आपको पेन होगा, फिर जॉइंट में भी ऐसा हो सकता है। और सम टाइम यूरिक एसिड को अगर आप सीरियस नहीं लेंगे, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो अक्यूट टाइप के गाउट के आपको अटैक आना शुरू हो जाएंगे। आपके जो जॉइंट है उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पे क्रिस्टल जमाना शुरू हो जाएंगी और चलना फिरना आपके लिए दुश्वार हो जाएगा। और जो ही कोई मौसम की चेंजिंग होगी, सर्द मौसम होगा या आप दही का इस्तेमाल करेंगे तो फौरी तौर पे आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है यूरिक एसिड। अब हम देखते हैं कि यूरिक एसिड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है यूरिक एसिड को अगर आप मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन खाते रहेंगे तो यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। जो ही आप मेडिसिन को छोड़ेंगे देन दोबारा यूरिक एसिड आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि हम डाइट की तरफ आते हैं, देखते हैं ऐसी कौन सी डाइट लें जिससे यूरिक एसिड इजीली हम खुद ही कंट्रोल कर सकें। और क्योंकि जितनी मेडिसिन आप लेंगे तो आपके बाकी बहुत से निज़ाम जो है ख़राब हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है, आप अपना मेटाबॉलिक निज़ाम का ध्यान रखें कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ तो नहीं हैं, आप मोटापे का शिकार तो नहीं है, ब्लड प्रेशर या आपको शुगर है तो उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। साथ डाइट लें। डाइट में आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने स्किम्ड मिल्क लेना है, यानी कि लो फैट दूध का इस्तेमाल करना है। जो ही आप लो फैट दूध का इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि विद इन अ वीक आपको काफ़ी अच्छे असरात उसके आने शुरू हो जाएंगे। जब भी आपने दूध इस्तेमाल करना है ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा आप 2 गिलास दूध के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है, हमारी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, बोन्स के लिए भी बेस्ट है। और आप अगर स्किम्ड मिल्क लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा और SHK आपका मेटाबॉलिक रेट भी सही रहेगा और देन आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। नंबर 2 पे है ग्रीन टी। जब भी आपने चाय लेनी है तो चाय से अवॉइड करें, आपको चाहिए ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है और जो ग्रीन टी होती है, अगर आपका निज़ाम हज़म सही नहीं है, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, तो आप खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद 1 कप ग्रीन टी का ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही हो जाएगा और आपका जो यूरिक एसिड है वो भी नॉर्मल रेंज में रहेगा, बढ़ेगा नहीं। नंबर 3 पे है, अगर आप अनेमिक हैं, आप में खून की कमी है, आपका HB लेवल कम है, तो देन जो चेरी है बेस्ट है इस पर्पस के लिए। और चेरीज का आप जूस यूज़ करें, वो भी आपकी यूरिक एसिड के लिए बेस्ट है। चेरीज का जूस कैसे आपने यूज़ करना है, फ्रेश चेरीज को लेके इसको घर में आप ब्लेंडर में डाल के एज रिक्वायरमेंट उसमें पानी डालें और 1 गिलास चेरी का लें। जितनी भी ये डाइट है इसको एक लिमिट में लें, ये नहीं है कि आप इसको एक्सीड करते जाएं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ।
आप 1 गिलास डेली का ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर पानी का जो इंटेक है वो भी चला जाएगा, आपका जो अनीमिया का प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगा, HB लेवल भी सही हो जाएगा, और साथ साथ ये है कि यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। और जो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि जो कॉफ़ी होती है, जिन लोगों को सूट करती है, हर किसी को कॉफ़ी सूट नहीं करती, जिन लोगों को कॉफ़ी सूट करती है वो भी अगर इसको इस्तेमाल करती हैं तो वो भी आप देखेंगे कि उनका भी यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। और कॉफ़ी जो होती है वो भी बेस्ट होती है, कुछ यूरिक एसिड के कंट्रोल करने में काफ़ी मामन होती है। लेकिन जो लोग इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनको इनसे एलर्जी है, वो बेशक ना लें। और ये है कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही आपका ब्लड जो है प्योरीफाई रहेगा और आपकी जो किडनी है वो सही तरीके से फिल्ट्रेशन करेंगे। लेकिन अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है देन आपका किडनी का जो फंक्शन है वो सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं करेगा और यूरिक एसिड आपके ब्लड में रहना शुरू हो जाएगा। तो इससे बहुत सी कोजेस हो जाएंगी। सम टाइम क्या होता है, अगर आपके गुर्दों में किसी किस्म की खराबी है, सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं करते, देन जो यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल होती हैं वो आपके गुर्दों में पड़ना शुरू हो जाती है, जिसको आप कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। तो लिहाजा आप अपना केयर क्या करें, आपको चाहिए हर 3 माह के बाद अपना RFT, अपना यूरिन टेस्ट और अपना CBC टेस्ट करवाएं। जो ही कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं यूरिक एसिड की, क्रिएटिन, यूरिया की, तो फौरन तौर पे डॉक्टर से जाएं, ट्रीटमेंट करें, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और इसमें इसके साथ साथ ये है कि अगर जो लोग मोटापे का शिकार हैं, जिनका मेटाबॉलिक रेट सही नहीं है, उनको चाहिए कि सुबह एम्प्टी स्टमक खाली पेट में 1 गिलास ल्यूकवार्म वाटर लें और उसमें 1 अदद लेमन स्क्वैश करें और एज रिक्वायर्ड जो है वो आप चीनी से परहेज करें, जहाँ तक हो सके चीनी से अवॉइड करें और आप उसकी जो अल्टरनेटिव हनी डाल सकते हैं और आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो है कि जो सिट्रिक एसिड होता है, ये जिनको अल्सर होता है या जो लिवर सोराइसिस के पेशेंट हैं वो सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। और अगर आपके पास लेमन फ्रेश नहीं है तो देन आप एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डाइट में रख सकते हैं, वो भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। और ये ऐसी डाइट है जिनको अगर आप खुद लेंगे तो आपका यूरिक एसिड प्रीटी श्योर खुद ब खुद ही कंट्रोल हो जाएगा और जब आप रिपोर्ट्स करवाएंगे तो आपको खुद मेडिकल तौर पे बेनिफिट नजर आएगा। क्योंकि जितनी आप डाइट पे, जितनी आप मेडिसिन पे जाते जाएंगे तो देन आपके लिए ज्यादा नुकसान होते जाएंगे। जब आप मेडिसिन लेते रहेंगे तो यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा, जो ही मेडिसिन को छोड़ेंगे देन यूरिक एसिड फिर जो है वो हाई होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा लास्ट में 2 होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जिसको आप रूटीन में रखें और आपका अगर देखें यूरिक एसिड जो है वो 6 पॉइंट सम है तो देन आप क्या करें, आप जो है बेंजिक एसिड 200 पोटेंसी में घर में रखें। तो जो बेंजोइक एसिड है उसकी सबसे बड़ी जो अहम अलामत है वो क्या है, आपकी यूरिन में झाग होगी, आपके जो पेशाब है उस पर झाग होगी, उसमें पंजेंट किस्म की स्मेल होगी और आपके जो पाँव का अंगूठा है उसमें स्वेलिंग होगी, पेन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, क्रिस्टल होगी और आपको अगर गाउट का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो चुका है, चलने फिरने में दुश्वारी है, एक्यूट कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बेंजोइक एसिड 200 पोटेंसी में लेके आए और उसको सुबह नाश्ते करने के 15-20 मिनट के बाद उसकी ओनली 2 ड्रॉप्स आप 1 टेबलस्पून पानी में डालें और ले लें। ऐसे आप रात को ही खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद ले सकते हैं। और साथ साथ एक अहम मेडिसिन है जो आपको साथ साथ इसके साथ साथ आपने लेनी है, वो मेडिसिन 15 मिनट के वक्फे से लेनी है, वो है आर्टिका यूरिनस। आर्टिका यूरिनस है वो यूरिक एसिड के लिए बेस्ट मेडिसिन है और इसके मेडिकल रिजल्ट हैं। ये आपने क्या लेना है, आर्टिका यूरिनस को मतलब टिंचर फॉर्म में लेके आए और आपने इसके 15 ड्रॉप्स 1/4 कप ल्यूकवार्म वाटर में डालनी है। अगर आप इसको ल्यूकवार्म वाटर में डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विंटर सीजन है और आपने इस 15 ड्रॉप डाले और एक टाइम आपने सुबह इसको इस्तेमाल करना है और SH आपने सेकंड टाइम इस्तेमाल करना है, रात को भी इस्तेमाल करना है, लेकिन पानी की मिकदार में इस्तेमाल करना है। और आपने क्या करना है, जब आपने ये मेडिकेशन जो इस्तेमाल की है 15 दिन आपने जब ली है उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट करवाएं। साथ साथ ये है कि मेडिसिन के साथ साथ आप डाइट से ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या होगा, आप रिपोर्ट चेक करवाएंगे, देखेंगे 6 पॉइंट समथिंग था और ये 5 पॉइंट पे आ गया या 5 पॉइंट सम रेंज पे आ गया, तो आप समझिए कि दीज आर गोइंग वेल एंड गुड। मेडिकेशन एंड डाइट जो है अच्छा रिजल्ट आ रही है। देन आप 3 से 4 माह जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करें। जो डाइट है उसको आप अपनी रूटीन में हैबिट बना लें।
तो देन देखें आपके जो सारा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है इजीली बड़े आसानी के साथ कंट्रोल हो जाएगा। और यूरिक एसिड को कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सी जो बीमारियां हैं उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है ये बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकता है आपकी किडनी को। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म मेडिकेशन ना करें और आप डाइट से अपनी यूरिक एसिड को कंट्रोल करें, वेल एंड गुड। जो डाइट है आप इनका इस्तेमाल करें, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सही रहेगा और आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशन बीमारी से बचे रहेंगे। यूरिक एसिड जो होता है वो आपकी किडनी पे असरअंदाज हो सकता है और आपकी जो किडनी सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं करेगी तो आपको बहुत सी पेचीदगियाँ आ सकती हैं अपनी ज़िंदगी में। लिहाजा यूरिक एसिड को कंट्रोल करें डाइट से और साथ साथ मेडिकेशन का भी ध्यान रखें। और जो भी आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं साथ में मेटाबॉलिक रेट का ध्यान रखें। अगर आप न्यू हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर तैयबा एजे का विजिट करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें फैमिली फ्रेंड के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।